स्वागत है आप सबका आज की अपनी इस क्लास में। साथियों, आज इस क्लास के माध्यम से मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे साथी लोग हैं, तो उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस वीडियो के अंदर यानी कि इस क्लास के अंदर हम जो भी स्टूडेंट हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, तो वो कुछ कन्फ्यूजन चल रहे हो कि मैम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए। साथियों, पढ़ना उतना ही है जितना सिलेक्शन हो जाए। जरूरी नहीं कि रैंक फर्स्ट ऊपर से आए, नीचे से आएगी तो भी सैलरी उतनी सी ही मिलेगी। ठीक है, जितनी आपको फर्स्ट रैंक आने वाले को मिलती है। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि रैंक ऊपर से थी या नीचे से। भगवान हमारा तो सिलेक्शन करवा दो, बस इतनी सी रणनीति रखनी है। अपने को तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जैसे तैसे कैसे भी होए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी साथियों को, आपको जो ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस है। तो आपके पास उसके अंदर हिंदी व्याकरण आती है, साहित्य पाठ आता है, गद्य पाठ आता है और शिक्षण आपके क्या बोलते हैं उसको, शिक्षण अभिरुचि का जो टॉपिक है आपका वो आता है। और एक आपके जो भी यूजी पार्ट वगैरह, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ सेकंड पेपर कैसे क्लियर करना है, कैसे पास करना है, तो वो वाली रणनीति आपके सामने लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हिंदी व्याकरण की किताब कि कौन सी किताब पढ़े मैम जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपके सामने एक किताब लेके आई हूँ, डॉक्टर राघव प्रकाश की। डॉक्टर राघव प्रकाश की हिंदी की जो बुक है, व्याकरण की बुक है, बहुत ही शानदार, थोड़ी लेंथी है, डीपली है, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ तक कि जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने भी यही बुक पढ़ी है और वर्तमान में भी मैं यही बुक पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बता रही हूँ, सिर्फ मैंने इसको पढ़ा है, उसके बाद मैंने अच्छे से देखा है और मैंने एग्जाम दिया है, तब मुझे पता लगा कि वाकई में इस बुक में से क्वेश्चन आ जाते हैं और सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं अपने को। जो उदाहरण है, काफ़ी अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं। तो आप इस बुक का सहारा ले सकते हो व्याकरण पढ़ने के लिए। अगर आपको फिर भी अगर ये बुक समझ में नहीं आई, तो आप स्टेशनरी पे जाएं। आपको एक बुक और दिखाती हूँ मैं, जो कामता प्रसाद गुरु की है, इसको भी आप देखना। दोनों बुक को आप स्टेशनरी वालों से जाके मांगना कि सर हमें ये व्याकरण की बुक चाहिए, एक आप हमें डॉक्टर राघव प्रकाश की दिखा दो और एक कामता प्रसाद गुरु की दिखा दो। दोनों बुक को देखना, दोनों में कंटेंट देखना, जो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि जिसका फ्रंट पेज अच्छा हो उसको लेके आओ, जो आपको समझ में आए कंटेंट में उस बुक को लेके आना। और उसका मैटर देखना अच्छे से, वहाँ खड़े खड़े 5 मिनट देना आराम से। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में बुक लेके आओ। आप 5 मिनट वहाँ पढ़ के खड़े खड़े आराम से एक नज़र में देख सकते हो। इतना व्याकरण तो जब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करने आ गए हो तो इतना आप पढ़ सकते हो। तो आप 5 मिनट वहाँ देना और किताब दोनों में से देखना कौन सी अच्छी लगे, दोनों में से एक किताब ही खरीदना। ऐसा नहीं कि दोनों उठा के ले आए और एग्जाम खत्म हो जाए तब तक भी उस किताब को पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है, दोनों में से एक किताब खरीदनी है। और आपको इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपने कहीं से ऑफलाइन कोचिंग की हो या फिर आपने कहीं से ऑनलाइन पढ़ा हो, जहाँ से पढ़ा, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा हो। आजकल तो यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे फ्री में ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं लोग। तो यहाँ तक कि मैं खुद भी हिंदी व्याकरण की क्लासेस शुरुआत कर रही हूँ साथियों। तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी से ही, और हिंदी व्याकरण की क्लासें आप यहाँ से देख सकते हो। साहित्य क्लासें मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, कंटेंट इतना बिल्कुल डीपली दे रही हूँ, यहाँ तक कि आप उससे नेट नेट भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें भी आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और इसके बाद मैं बात करती हूँ तो व्याकरण में से आप पहले कंटेंट, जो आपके पास नोट्स है उसको कंटेस्ट करके फिर एक गाइड का सहारा ले, तो दोनों में से एक गाइड का सहारा ले सकते हो जो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद मैं साहित्य पाठ के लिए बात करूँ आपके सामने कि साहित्य के अंदर क्या पढ़े मैम। तो साहित्य के अंदर मैं बात करूँ तो आपके सामने एक बुक है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट स्कूल के लिए, गवर्नमेंट स्कूल से अपने पास में मिल जाएगी ये। आप आसपास आपके कहीं गवर्नमेंट स्कूल हो तो आप वहाँ से इश्यू करवा सकते हो बुक को। किसी साथी आपके जो छोटे भाई बहन हो तो उनको बोल के उनसे भी इश्यू करवा लो, या फिर मार्केट में आपको 100 रुपये तक मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी ये। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ना, इसका कंटेंट आप देखना। ये काफ़ी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी। साथ ही इसको पढ़ने का मतलब सबसे अच्छा ये है कि इसको क्यों पढ़ना चाहिए। एक तो ये सबसे छोटी है, इसको आप 5-7 दिन के अंदर आराम से एक बार, रोज का अगर 1 घंटा पढ़ो तो एक बार आराम से रिवीजन हो जाता है इसका, सप्ताह में एक बार। ठीक है, दूसरी बात, एनसीईआरटी में से ऐसे मान लो अपना पेपर बताना तो 50% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से उठाए जाते हैं। इस एनसीईआरटी जो बुक है ये, आपको जो उदाहरण देखने को मिलेंगे एग्जाम में,
ऐसे मान लो काफी ज्यादा उदाहरण आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी में से, और ज्यादा मोटी नहीं है, छोटी सी है। तो आप सबसे पहले इसको पढ़े। इसको पढ़ने के बाद जैसे मान लो आपने कहीं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग की हो, तो आप उन नोट्सों को पढ़े। उन नोट्सों को पढ़ने के बाद भी आपको फिर मैं बताती हूँ, जब सारा पढ़ लिया मैम, अब क्या पढ़े हिंदी के अंदर। तो हिंदी में उसके बाद आप पढ़े या तो मिश्रा की बुक पढ़े, या फिर ये आपके पास एक बुक है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक है, तो आप इस बुक का सहारा भी ले सकते हो। बुक एक ही खरीदनी, ऐसा नहीं मिश्रा की भी खरीद ली, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे वाली भी खरीद ली, सारी वो खरीद ली, फिर वापस वही लगाया ढेर और कोई मतलब नहीं निकला। ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ सेकंड ग्रेड वालों के लिए। अरिहंत की बुक आती है अपने पास एक, ये जो आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो बुक है ये, जिसमें आपका यूजी पार्ट है। ये सिलेबस, उसके अंदर कबीर ग्रंथावली है, बालकांड है, मेरा पदावली है, बिहारी रत्नाकर है, वीर सत्सई है, कुरुक्षेत्र है, कामायनी है, चिंतामणि है, लहरों के राजहंस है, खून का टीका, उसने कहा था, पूस की रात, पटाख से अब नहीं होगा, उजाले के मुसाही। ये वाले सारे टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड के यूजी पार्ट के अंदर हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। तो अच्छे से आप इसकी तैयारी करें। बुक की फोटो आप देख ले, आपको मार्केट में बिल्कुल मिल जाएगी ये। अगर नहीं मिले तो ऑनलाइन जरूर मिलती है, ठीक है। अगर आपको ये बुक समझ में नहीं आई, तो अगर आप ऑफलाइन खरीदने जा रहे हो तो एक बार उनसे ये बोल देना कि भैया मुझे दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक भी दिखा दो, सेकंड ग्रेड की। दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक भी काफ़ी अच्छी है। कैसे अच्छी है? क्योंकि उन जो बुक है उसके पीछे कम से कम हर टॉपिक के बाद में 150, 250, 300 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के पेपर में मिल जाएंगे, कि आप मैटर पढ़े उसके बाद टेस्ट दे सकते हैं, कि वो क्वेश्चन आपको पीछे मिलेंगे, तो उससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक भी देखें, और उसके बाद आपको ये अरिहंत की बुक भी देखें। दोनों में से जो अच्छी लगे एक बुक ही खरीदना है, और बाकी आपको नोट्स तो पढ़ना ही है जहाँ से आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गद्य साहित्य के बारे में, कि मैम गद्य साहित्य में क्या पढ़े। गद्य साहित्य वैसे आपको पता है कि इसके अंदर जो आपके नाटक उपन्यास कहानी जो भी है, सारा मैटर इसके अंदर पढ़ना, अच्छे से डीपली पढ़ना है। तो आपका वापस सबसे पहला सजेस्ट मेरा वहीं जाएगा कि जहाँ से कोचिंग की पहले उनको कंटेस्ट करो। उसके बाद आप अगर किसी बुक का सहारा ले तो आपके पास डॉक्टर विवेक शंकर जी की बुक है। ये सबसे अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है, और मैं अभी भी इससे पढ़ी है, मैंने अच्छी पढ़ी है, तो मुझे अच्छी लगी है। तो आप भी इसका सहारा ले सकते हो, और आप इस एक गद्य साहित्य के लिए आप ये बुक खरीद सकते हो, और एक बार पढ़ना आप भी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें कि हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में, कि शिक्षण विधियाँ जो है ये कौन सी बुक पढ़े शिक्षण विधियों के लिए। तो साथियों, शिक्षण विधियों के लिए सबसे अच्छी बुक हिंदी की जो सुमन लता यादव है, अपने मैडम सुमन लता यादव है, जो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने पढ़ी है, मैंने देखी है, तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है सुमन लता यादव की। इस बुक को पढ़ने के बाद आपके शिक्षण विधियों के क्वेश्चन और फोकट के आपके जो 40 नंबर आते हैं ना, वो इस बुक को पढ़ने से आपके ऐसे 40 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि ये बुक ज़्यादा डीपली नहीं है, छोटी सी, ये भी ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली सी बुक है। आप इसके माध्यम से आराम से 20 क्वेश्चन अपने सही कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें, अपने कोई बुक नहीं है। तो साथियों, आज मैंने आपके सामने सेकंड ग्रेड की रणनीति बताई कि किताबें कितनी पढ़नी है और कितनी क्या पढ़नी है। तो मेरा कहना ये है कि 10 किताबों को खरीद के एक एक बार पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ के सिलेक्शन जरूर लें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।